ये अप्रोच कई बार काम कर जाता है। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जिसमें आप गलत ट्रेड भी ले लोगे, वो भी जो है कहीं ना कहीं आपको हो सकता है प्रॉफिट दे जाए, और सही ट्रेड भी लोग प्लानिंग करके वो भी जो है कहीं ना कहीं आपको उसकी वजह से लॉस हो सकता है। तो ये ऐसी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रोसेस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोसेस सही होगा तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट इतने मायने नहीं रखते, और आपके जो है लॉन्ग टर्म में आपका हमेशा जो है कहीं ना कहीं जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्रॉफिटेबल रहेगा ना। अब आप जो है जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है टाटा मोटर्स का, तो मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ पार्टिसिपेट करें। और हमें बेसिकली यहाँ पे ये देखना है, कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करके 1 आवर का चार्ट है, कि हमें बायस क्रिएट करना है कि हम अप ट्रेंड की तरफ जाएंगे या डाउन ट्रेंड की तरफ जाएंगे, और एंट्री किस कैंडल के बाद हमें प्लान करनी है, लेने की सोचनी भी है, हमें जो है इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए काफ़ी काम आएगा। मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की डेली प्रैक्टिस करता हूँ, तो कुछ जो चार्ट्स में कहीं ना कहीं जो पॉपुलर कंपनीज के जब मैं एनालाइज करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं आपके साथ भी अपनी एनालिसिस शेयर करूँ। तो ये पर्पस है इस वीडियो का। और हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डीप लेफ्ट में आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस कैंडल से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनी, और बुलिश कैंडल बनते ही, क्योंकि इससे पहले जो कैंडल्स हैं आप उसको भूल जाओ, सपोज ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है और एक बुलिश कैंडल बनी है, तो आप इस कैंडल को देखते ही, अगर आपको बनाना हो अपना बायस अप ट्रेंड की तरफ या डाउन ट्रेंड की तरफ, तो किस तरफ बनाओगे? तो हम बनाएंगे अप ट्रेंड की तरफ। ओके ना, उसके बाद कौन सी कैंडल बनी है? तो हमारा अब जो है अप ट्रेंड बन गया है, एक बेस हमने बना लिया, ओरिजिन ले लिया है कि हमारा जो है हम अप ट्रेंड में है, बुलिश है हम ना। उसके बाद जो एक और बुलिश कैंडल बनी। ओके, जब भी एक आप जो है डायरेक्शन सेट कर लेते हो, तो आप एकदम से ट्रेड नहीं लेते हो, आप पुल बैक का वेट करते हो, और यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट आके थोड़ा सा एग्जॉस्ट होगी, रुकेगी, तो आप जो है ट्रेंड की डायरेक्शन में उसके बाद ट्रेड जो है लेते हो। ट्रेंड की डायरेक्शन हमने जो है चूज कर लिया है, वो क्या है? हम जो है बायस्ड हैं अप ट्रेंड की तरफ। ओके, तो ये सेकंड कैंडल बनी, और उसके बाद जो है हम अब वेट कर रहे हैं कि पुल बैक कब आएगा। तो यहाँ पे जो है पुल बैक आना स्टार्ट हुआ। हम इसको पुल बैक इसलिए बोल रहे हैं, रेड कैंडल को, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है जिसके प्रति हम बायस्ड है, वो क्या है? वो अप ट्रेंड है ना। ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, हम सोचेंगे भी नहीं ट्रेड लेने का, ये आपको डबल बॉटम लगे कुछ भी हो, क्योंकि हमारा बायस किस तरफ है? अप ट्रेंड की तरफ, हम बुलिश हैं। तो इसलिए भले ही आपको कितना भी क्लियरली अभी यहाँ पे देखे, बेसिक स्टेज पे, एडवांस स्टेज की हम बात कर ही नहीं रहे, बेसिक स्टेज पे आपको इस चीज को भले ही आपको क्लियरली दिख रहा है डबल टॉप बना है, आपको इसको ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा बायस बुलिश है ना। उसके बाद हम देखते हैं, तो हमारी ये जो कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन हमारा अभी भी बायस क्या है? बुलिश। क्योंकि देखिए, जब तक एक तरह से जो स्ट्रक्चर है जहां से ये बुलिश कैंडल बनी थी, ये जो एक तरह से लेवल है, ये जो जोन है, जब तक ये बरकरार है, इसके नीचे नहीं जाती है मार्केट, तब तक या तो इसको हम कंसोलिडेशन में कहेंगे, या जो इसको हम बोलेंगे कि हम तो भाई बुलिश बायस्ड हैं ना। यहाँ पे क्या है कि मार्केट नीचे आते 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 बीच में जो है थोड़ा सा यहाँ पे इसने एग्जॉस्ट हुआ, और यहाँ पे ये एक पहली कैंडल बनी जिसने नीचे के लेवल्स को रिजेक्ट किया। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली हमें इतना हिंट नहीं दे रही है कि हमें जो है यहाँ पे बाय साइड में जाना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्ट्रांगली हिंट नहीं दे रही है, क्योंकि अभी भी मोर और लेस आप कंसोलिडेशन में ही हो, आप बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकले हो। तो कहीं ना कहीं, और साथ में अभी जो रिसेंट जो बेरिश कैंडल्स बनी थी, वो भी कहीं ना कहीं आपको वो यकीन नहीं दे रही है कि वो वीक पड़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं आप विक देखना चाहते हो, रिजेक्शन देखना चाहते हो यहाँ पे, लेकिन बियरिश कैंडल में, कि बियरिश कैंडल बने लेकिन उसको रिजेक्ट करे प्राइस। तो यहाँ पे ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी है, भले ये रिजेक्ट कर रही है नीचे का प्राइस, लेकिन ये अभी भी एक रेंज में ही है, तो हम इसको जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी नहीं मानेंगे, और पुल बैक जो है कंप्लीट हो गया, इसको भी हम सेफ साइड बोलेंगे कि नहीं हुआ है ना। यहाँ पे जो उसके बाद हमने और वेट किया, और इस बीच में जो छोटी सी कैंडल है इसका कोई मतलब नहीं है। और जो है उसके बाद हमने अगला दिन स्टार्ट हुआ, आई थिंक ये लंबी कैंडल 9:15 की है, तो ये अगले दिन स्टार्ट हुआ, वो भी बियरिश कैंडल बनी। अब जो है हमारे एक तरह से कान खड़े हो गए कि यार ये तो हमारे इस स्ट्रक्चर तक ही आ गया है। लेकिन उसके जस्ट बाद क्या हुआ है कि हमारी जो एक ग्रीन कैंडल बनी है बिल्कुल स्ट्रक्चर पे। अब जब ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और उसके विद इन ही कहीं ना कहीं कैंडल्स घूम रही हैं, अभी स्ट्रक्चर का ब्रेक नहीं हो रहा है, तब आप सेफ साइड जो है इस मार्केट को ट्रेड कोशिश करो ना करो, क्योंकि क्लियरली अब ये जो मार्केट है यहाँ से यहाँ तक, ये किस चीज में चली गई है? ये कंसोलिडेशन में चली गई है। और ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर की साइड का, और ये जो स्ट्रक्चर है नीचे की साइड का, जब तक बॉडी इसके नीचे नहीं जाएगी तब तक हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक
अगर आप देखो तो इस मार्केट को ट्रेड करना नहीं बनता है टाटा मोटर्स को, ठीक है। तो मैंने जो है फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करना इसमें जो है बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। और हम सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम प्लान कर रहे हैं अपने ट्रेड्स को, तो हम हंच या गट फीलिंग पे जो है हम नहीं जाएंगे कि इस स्ट्रक्चर के विदिन विदिन रह के भी हम कोशिश करें ट्रेड लेने की, कि चल यार सपोर्ट पे आ गया तो ट्रेड ले लेते हैं, और ऊपर रेजिस्टेंस पे आ गया तो ट्रेड ले लेते हैं, शॉर्ट सेल कर देते हैं। नहीं, क्योंकि इतना क्लीन मार्केट भी नहीं है कि क्लियरली आप जो है जज कर पाओ कि यही हमारा जो है हर बार रेजिस्टेंस लेवल होगा। क्योंकि देखो ये रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन मार्केट बीच में यहाँ पे भी रुक गई है, तो आप क्या पता यहाँ तक के लिए वेट करते रह जाते। मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस तरह के ट्रेड को लेने में, एंट्री प्लान करने में, और उसके बाद टारगेट कहाँ हिट करना है या कब निकलना है, ब्रेक इवन पे निकलना है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं साइडवेज में इशू होता है। अगर एक, या तो ये होता है ना कि इस तरह से होता है कि इस तरह से जो है हो रहा है, तो हम जो है इजीली इस तरह का अगर दो स्विंग बने हैं तो हम मान सकते हैं कि चलो यार अब जब तक ये कंसोलिडेशन में है हम रेजिस्टेंस पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, सपोर्ट पे जो है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जो है एक बाय प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह का नहीं है, ये बहुत ही चौपीस है, तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ कहाँ पे हुआ? देखो ये जो है, ये कैंडल जो है बनी है एक सॉलिड सी, जो स्ट्रक्चर को तोड़ भी रही है, और जो है काफी सॉलिड कैंडल बनी है बहुत टाइम बाद, जिसमें कोई विक्स भी नहीं है। तो अब जो है बेसिकली यहाँ पे, अब क्योंकि स्ट्रक्चर जहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, आप तो सिंपली स्ट्रक्चर जब तक था, कंसोलिडेशन जब तक थी, तब तक आप क्या थे? न्यूट्रल थे। अब जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे की तरफ ये टूटी है, और वो भी इतनी सॉलिड बेयरिश कैंडल बनी है, तो आपका बायस, आपकी डायरेक्शनल जो बायस है वो क्या हो जाएगी? तो हमारी डायरेक्शनल बायस हो जाएगी बेयरिश ना। उसके बाद जो है एक और अब पुश फेस चल रहा है। पुश फेस मतलब है कि कंटिन्यूएशन चल रहा है ट्रेंड की डायरेक्शन में। आप कोशिश करो कि जो है यहाँ पे ट्रेड प्लान मत करो जब तक आपको कोई रिजेक्शन टाइप ना दिखे। ओके, तो यहाँ पे वैसे जो है आप अगले दिन 9:15 की कैंडल बनी है, यहाँ पे जो है आप कहीं ना कहीं, क्योंकि इसने गैप डाउन किया है और गैप डाउन के बाद गैप फिल करने की कोशिश भी नहीं की है, और ये जो विक बनी है यानी कि इसने शुरुआत के 15-20 मिनट में ऊपर की प्राइस को रिजेक्ट किया होगा छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखो, तो कहीं ना कहीं ये वैसे एक जो है ट्रेड प्लान किया जा सकता है, जिसमें अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एरो मैंने बनाया ना, मैं 5 मिनट पे जाऊंगा और देखता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। तो हम देखते हैं कि अगर हम ट्रेड लेने की सोचते तो हम किस पॉइंट पे लेते। तो यहाँ पे हमने वो काम बनाया है एरो, हाँ। तो यहाँ पे हमने जब मार्केट पिछले दिन क्लोज हुई थी तो हम बायस थे किस तरफ, कि हमें जो है डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे जो है जब मार्केट खुली तो वो एक तरह से, ये वो कैंडल है कितने बजे की, 9:15 की, और ये नीचे गई। अच्छा हम क्या है, हम बेरिश बायस्ड हैं, डाउन ट्रेंड की तरफ हमारा बायस है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट नीचे गई, रुकी। अब हम जो है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे पुल बैक का वेट करें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो हम बायस्ड हैं सॉलिड तरीके से कि बेरिश है। यहाँ पे देखिए जब ये एक ग्रीन कैंडल बनी विक के साथ और बहुत ही छोटी बॉडी की ग्रीन कैंडल बनी, तो हम उसके बाद मोमेंटम के साथ, ये जो रेड कैंडल जैसे ही बनेगी, हम एक जो है सेल प्लान कर सकते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रक्चर के जो अभी जो पुल बैक कंप्लीट हुआ है इसके ऊपर का हमने लिया है स्टॉप लॉस। और यहाँ पे जो है अगर हम इसको देखें कि बाय डिफॉल्ट अगर हम 1:2 रखें और रिस्क रिवॉर्ड, तो क्या वो अचीव हो पाए कंफर्टेबली कि नहीं। तो हमने जो है एक ज़्यादा बड़ा ही ले लिया, एक सेकेंड, हमने जो है यहाँ पे एंट्री ली और ये स्ट्रक्चर के ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा, और हम जो है 1:2 का अगर बाय डिफॉल्ट सपोज रखें, तो हमारा टारगेट वैसे जो है अचीव हो जाएगा। और हालांकि लेकिन आपको क्लोजली मॉनिटर भी करना पड़ेगा, आप ब्लाइंडली नहीं मान सकते कि 1:2 है, छोटा रिस्क रिवॉर्ड रखा है तो अचीव ही हो जाएगा, या बेरिश ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे तो अचीव हो ही जाएगा, नहीं। आपको जो है क्लोजली देखना है बीच बीच में ट्रेड को। और देखिए जैसे ये एक लेवल आया, ये एक लेवल आया जहाँ पे जो है प्राइस मल्टीपल कैंडल्स हो गई, इसके नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको फीलिंग आ रही है तो आप इतना जो ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है उसको खतरे में मत डालो, और आप जो है यहीं पे ही, हम क्या करेंगे, हम बेवकूफ़ नहीं है कि हमें नहीं नहीं हम तो 1:2 में ही जाएंगे, हमें रिस्क रिवॉर्ड 2 ही चाहिए। अरे 1.7 या 1.8 भी अगर मिल रहा है और क्लियरली वहां पे कहीं ना कहीं आपको दिख रही है रिजेक्शन नीचे की तरफ काफ़ी बार, तो आपको काफ़ी टाइम मिला है सोच के एग्जिट लेने का। और मेरे हिसाब से हमें रियलिटी में अगर सोचे, अगर हम ये नहीं देख रहे हम कि आगे देखो तो प्रॉफिट हिट हो ही गया है तो रुके रहते हैं, नहीं। बेसिकली रियल टाइम के तौर पे हम क्या करते हैं हमें वो सोचना है।
तो बैक टेस्टिंग करते हो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप ऑनेस्ट रहो अपने साथ कि आप रियल टाइम में अगर ये सब हो रहा होता तो आप कहाँ एग्जिट लेते, क्या आप पूरा रुकते, ये सब देखते हुए भी नहीं। तो हम जो है बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी में ही आराम से हमारा जो है टारगेट स्ट्रक्चर पे आराम से प्राइस हमें मिल जाता है। और हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया है 1.63, बुरा नहीं है, ठीक है। और एक बात और है, बहुत कहीं ना बहुत लोग और मैं खुद भी जो है कंफ्यूज रहता था कि एक तरीका होता है ट्रेडिंग में कुछ टारगेट कुछ प्रॉफिट्स बुक करने का, और साथ में जो बाकी एक तरह से ट्रेंड जो है राइट आप कर रहे हो उसको राइट करते रहने का, और लॉस की जो पॉसिबिलिटी उसको हटा देने का। तो वो कैसे कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे ही अगर आपका 1:1 या 1:1.2 तक का जो है अगर आपका टारगेट मीट कर गया हो, जैसे यहाँ पे हमारा ये जो एक बहुत ही अच्छी जब रेड कैंडल बनी थी तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हमारा टारगेट अचीव हो गया। इस पॉइंट पे जब आपका 1.5 या 1.3 का रिवॉर्ड आ चुका है तो आपको अपना स्टॉप लॉस क्लोज कर देना चाहिए, ब्रेक इवन पे ले आना चाहिए, ताकि अब आप जो है मैनुअली जब एग्जिट लेना चाहो ले सकते हो। और ये 50% प्रॉफिट इस कैंडल के बाद ले निकाल लेते, और बाकी 50% जो है ब्रेक इवन लगाते तो लॉस की तो पॉसिबिलिटी खत्म, 50% प्रॉफिट निकाल लिए। और उसके बाद जब भी आप मैनुअली एग्जिट करोगे तो बाकी जो 50% है वो आप तब निकाल सकते हो, जो कि हमने थोड़ी देर बाद ही निकाल लिया है जब हमने देखा कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं लोज नहीं बन पा रहे हैं और बुल्स भी काफ़ी आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है डिस्कस कर लिया। हम वापस से आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि 60 मिनट पे अर्ली चार्ट पे आते हैं हम। तो आप ये भी समझ रहे होगे कि इसी को हम बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसमें तरीका ये होता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम को अच्छे से एनालाइज करके की लेवल्स पे और बिल्कुल सही समय पे आप जो है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ओवरऑल डायरेक्शन की ओवरऑल डायरेक्शन जो भी है बायस जिस जहाँ पे आपका है उस डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लान करो मोमेंटम के साथ, वो भी जब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मोमेंटम दिखे। ठीक है, तो खैर यहाँ पे हम क्लियरली इन रियलिटी भी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें मिल जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पूरा रुकते भी और बाद में मार्केट ऊपर चली जाती तो भी क्योंकि आप ब्रेक इवन पे ला चुके हो, स्टॉप लॉस बंद कर चुके हो, तो आपका जो है ब्रेक इवन पे निकल जाता है। और डिलीवरी मार्केट अगर आप करते, फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, डिलीवरी बेस्ड मार्केट में आप करते मार्जिन को यूज़ करके भी, तो भी चार्जेस बस होते हैं आपके जो लगते हैं अगर आप ब्रेक इवन पे निकलते पूरी तरह, और चार्जेस वही 5 7 10 रुपये लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हम वापस से आते हैं अपने एनालिसिस पे, हम कहाँ पे थे, तो यहाँ पे जो है हाँ, तो ये एरो हमने बनाया था और ये हमने जो है कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे हमने ट्रेड वगैरह लिया था, और ये ग्रीन कैंडल अब जो है आ गई है। लेकिन क्या इस ग्रीन कैंडल के आने की वजह से हमारा जो बायस है, जो बेरिश बायस है, वो चेंज होगा? नहीं, क्योंकि हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक तरह से इसको आप स्ट्रक्चर मान लो। तो इस स्ट्रक्चर को, या ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर था जो टूटा था, तो इस स्ट्रक्चर तक जब तक जो है कहीं ना कहीं तोड़ के वापस से मार्केट ऊपर ना जाए तब तक हम कहीं ना कहीं बेरिश बायस्ड ही हैं। लेकिन हमें क्लोजली देखना पड़ेगा कैंडल बाय कैंडल की फॉर्मेशन किस तरह की हो रही है, और ताकि बीच में अगर हमें साइंस मिल रहे हैं कंसोलिडेशन के तो हम ताकि ट्रेड से दूर रह सकें ना। यहाँ पे जो है ये ग्रीन कैंडल बनी, हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार ये बहुत ही सॉलिड बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, तो आपको कंसिडर करना है, लेकिन अभी भी आपको जो बायस है वो बेरिश है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपकी एक रिजेक्शन टाइप कैंडल बनी, और एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कि ये आपका जो है पुल बैक खत्म होने वाला है। अब ये जो पुल बैक आप मान रहे हो ग्रीन कैंडल्स का, लेकिन इतनी सॉलिड ग्रीन कैंडल के बाद एकदम से बंद हो जाए और एकदम से मतलब जो है बुलिश प्रेशर खत्म हो जाए, आपको यकीन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप रुकोगे, तो एक और कैंडल का वेट किया तो वो भी उसी तरह की बनी, लेकिन ये फिर भी जो है ज़्यादा अच्छी कैंडल है, क्योंकि हम जब भी अगर हम बेरिश हैं तो हम इस तरह की पुल बैक एग्जॉशन कैंडल देखना चाहते हैं जो बुलिश हो और बड़ी सी उसकी विको बॉडी छोटी हो, ताकि उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान कर सकें नीचे की तरफ। तो देखिए ध्यान से देखना, जैसे ही ये कैंडल बनी मैं यहाँ पे जो है मार्क कर देता हूँ, आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे क्या सोच के कि क्योंकि ये पुल बैक कंप्लीट हो गया है और आपको बेरिश हो आप, तो आपको जो है शॉर्ट सेल करना है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप जो है देखोगे मोमेंटम बन रही है कि नहीं छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश। तो 5 मिनट पे आ गए हम, और हम देखते हैं कि अगर मोमेंटम बनती है तो जेन्युइनली हम जो है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर रखी थी, यहाँ पे हम देखते हैं क्लोजली कि क्या हमें यहाँ पे बेरिश मोमेंटम दिख रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे हमने छोड़ा था जैसे वो कैंडल क्लोज हुई थी, तो हम जो है यहाँ पे
इसके नीचे हम आने का वेट कर रहे हैं मार्केट का, और फिर स्ट्रक्चर को हम जो है स्टॉप लॉस बनाएंगे, लेकिन मार्केट इसके नीचे आई नहीं, मार्केट तो उल्टा और ऊपर चली गई। तो हम जो है बेसिकली ट्रेड का जो हमारा प्लान था अर्ली चार्ट पे जो हमने देख के सोचा था कि लेंगे, वो हमने जो है कैंसिल कर दिया, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जो हम देखना चाहते हैं बेयरिश मोमेंटम, एक अच्छी बेयरिश मोमेंटम, वो नहीं हमें दिखी, तो हमने जो है ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, ओके। तो हम वापस से 60 मिनट पे आते हैं, और हम जो बचा हुआ चार्ट है, अभी ऐसे कोई डायरेक्टली देख लेना उसे कुछ समझ नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। और हर कैंडल का अपने आप में काफ़ी रेलेवेंस होता है, तो इसलिए हम हर कैंडल को अपने आप में कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, एक बायस क्रिएट कर रहे हैं बेरिश या बुलिश की तरफ। स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है कि नहीं, पुल बैक कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, पुश फेज है यानी कि कंटिन्यूएशन फेज है, या एग्जॉशन फेज है, पुल बैक फेज है। मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है। अच्छा देखो, कोई इंडिकेटर का हम यूज़ नहीं करें, मैं वैसे 2-3 इंडिकेटर मूविंग एवरेज टाइप जो है मैंने लगा रखे हैं, पर मैं यूज़ बहुत कम करता हूँ, या कई बार ट्रेड लेने के बाद आप ये एक दो इंडिकेटर जो है लगा के आप देख सकते हो कि शायद की लेवल ये है, मूविंग एवरेज पे क्या पता वो रुके, टारगेट हिट करना चाहिए हमें मूविंग एवरेज वगैरह पे, तो वो, या कॉन्फ्लुएंस, अगर आपको एडिट कोई कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करनी है तो ठीक है, लेकिन जो 90% काम है वो इस तरह से मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के होता है। कैंडल बाय कैंडल जब आप एनालाइज करते हो तो आप एक स्टोरी का पार्ट बन जाते हो, और आप हर कैंडल का एक रेलेवेंस होता है वो आप समझ रहे होते हो, और आपको पता होता है डीपली कि आपको जो है एंट्री प्लान करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे कि नहीं, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को कैंडल बाय कैंडल अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, ओके। हम कहाँ पे थे, तो हम जो है यहाँ पे, मैं मान रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे हमने छोड़ा था, ये मार्किंग करी थी हमने सोचा था कि हम जो है इसको पुल बैक कंप्लीट हो गए मान के हम जो अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में यानी कि बेरिश ट्रेंड की तरफ जो है हम ट्रेड प्लान करना चाह रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं, तो हम लॉस से बच गए और ट्रेड से भी बच गए। ठीक है, ओके। नहीं तो इसको डबल बॉटम डबल टॉप बांध के अगर हम गट फीलिंग पे ट्रेड ले लेते तो वो ऑब्वियसली लॉस में खत्म होता, तो वो सही नहीं रहता। तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मोमेंटम बन रही है तो ही ट्रेड लेना चाहिए आपके ट्रेंड की डायरेक्शन में, अगर मोमेंटम ही नहीं बन रही उस तरफ तो आपको नहीं लेना चाहिए। ओके, उसके बाद जो हम देखते हैं, ये अब जो है बुलिश कैंडल्स बन रही है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर जो हमारा है बियरिश का, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन ये कैंडल्स देख के आपको ये जरूर लग गया है कि ना अब बुल्स भी मार्केट में है और बियर्स भी मार्केट में है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बेरिश है हम कहेंगे, लेकिन अब ये जो है ना एरिया, अब ये एरिया टूटना जो है बड़ा ज़रूरी है। ये एरिया आपने बना लिया कंसोलिडेशन का, जिसके विदिन आप ट्रेड कोशिश करोगे ना करो, और अब ये एरिया टूटने ही दो, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो गए हो, सेफ साइड कंजर्वेटिवली, कि भाई अब बुल्स भी ठीक ठाक पावर के साथ आ चुके हैं, बेयर्स भी हैं, तो आप जो है एरिया का ही टूटने का वेट करोगे। एरिया कब टूटा है, एरिया सीधे यहाँ टूटा है, तो एरिया जो है टूटा, आपको सपने तो आ नहीं रहोगे वैसे कि एरिया टूटेगा, लेकिन खैर आप क्योंकि बिल्कुल इस एरिया के आसपास आ गई थी मार्केट, तो आप अगर थोड़ा सा अग्रेसिव एंट्री लेना भी चाहो तो आप इस एरिया को, क्योंकि ये एरिया तो इस स्ट्रक्चर के नीचे खुला है अगले दिन, तो आप इसको मार्क करके छोटे टाइम फ्रेम पे आके देख सकते हो कि कहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते थे। तो एग्रेसिव एंट्री होती, लेकिन हाँ एंट्री आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो तो टूट गया है और वो नीचे की तरफ टूटा है, तो आप जो है एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हो तो 5 मिनट पे आके अगर मैं आपको दिखाऊं तो एंट्री पोटेंशली कहाँ बनती, अगर हम लेना ही चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और हमें पता भी था कि स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो सकता है अगले दिन, तो हम देख रहे थे कि स्ट्रक्चर ब्रेक होगा कि नहीं, और ब्रेक होने के बाद सस्टेन करेगा कि नहीं। यहाँ पे जो हमने देखा जब 9:15 की कैंडल बनी होगी 5 मिनट की, तो हमने देखा बड़ी ज़बरदस्त ये जो है कैंडल बनी है। अब क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बनी है और स्ट्रक्चर भी टूटा है, बड़े टाइम फ्रेम पे आप सब कुछ देख ही रहे थे, तो अब जो है छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते ही हो तो आपको एक पहले पुल बैक के आने का वेट करना पड़ेगा, और उस पुल बैक के भी कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको मौका मिला है, 2 ग्रीन कैंडल बनी है और जो है इसके बाद रिजेक्शन भी आ रही है, तो ये ऊपर नहीं जा पा रही मार्केट इसके ऊपर, तो आप एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हो और सिस्टमेटिकली, तो आप इन 2 कैंडल्स के बंद होते ही आप जो है एंट्री ले सकते हो, लेकिन ये एग्रेसिव एंट्री होती क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाती तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन अगर सपोज आप एग्रेसिव एंट्री लेना चाह रहे हो और आपको यकीन है इस बेरिश कैंडल पे कि ये बहुत ही जेन्युइन है और इसके आसपास भी नहीं आ सकती मार्केट अब, तो आप इसके 50% तक का स्टॉप लॉस बना लो और वही 1:2 का आप जो है बना लो रिस्क रिवॉर्ड, तो वो इजीली आपका अचीव हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन
अगर जो है सपोज आप थोड़ा सा कंजर्वेटिवली ट्रेड लेना चाह रहे हो और लेना ही चाह भी रहे हो, तो आप जो है पहले इस बेरिश कैंडल को क्लोज होने दोगे। इससे आपको एक तरह से विश्वास हो जाएगा और फिर आप सिंपली स्ट्रक्चर के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखोगे और वापस से 1:2 का आप प्लान करोगे अपना रिस्क रिवॉर्ड, जो कि कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी अचीव हो जाएगा। हालांकि अगर आपको ये जो कैंडल है ये 1:2 का या तो आप डाल ही चुके सिस्टम में तो वो तो हो ही जाएगा हिट, लेकिन अगर ये कैंडल बंद हो गई तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फिर जो है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन हुई, तो उसके बाद बेयरिश कैंडल बनी जो आप देखना चाहते हो, लेकिन आपका जो अभी भी रिवॉर्ड हिट नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई है वो। तो उसके बाद लेकिन दिक्कत ये होगी कि जो आपकी बुलिश कैंडल बन गई, तो आपको यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो मैं अगर आपको कहूँगा तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये एनगल्फिंग टाइप यानी कि बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो आपको सेफ साइड दुखी मत हो और आप जो यहीं पे ट्रेड को क्लोज कर दो। 1:1 का आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, कोई बुरा नहीं है इससे, ठीक है। और जब ये ट्रेड यहाँ तक पहुंच ही गया था ना, जब ये 2-3 रेड कैंडल बन गई थी, तो आपको आइडियली अपना ये ब्रेक इवन पे लाके स्टॉप लॉस बंद भी कर देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट अब आपका जो भी हो, चाहे प्रॉफिट हिट हो या ना हो, लॉस हिट ना हो, ठीक है। तो ये आई थिंक आप जो है थोड़ा सा मेरा जो अप्रोच रहता है वो थोड़ा सा समझ रहे हो आप, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टमैटिकली होती है ट्रेडिंग, वो सिस्टमैटिकली कैसे होती है मुझे कई महीनों में समझ आया। तो मैं ये जो वीडियोस हैं मैं इसके थ्रू आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग में प्लानिंग वगैरह ये सब का रूल है, और टाइमली प्रॉफिट्स निकाल लेना, जल्दी से स्टॉप लॉस बंद करके ब्रेक इवन पे ले आना, इन सब का रूल है। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं कि एकदम से कर दिया क्लोज, तो ये भी हो सकता है कि वो वैसे ही तो हो जाए आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने बहुत जल्दी क्लोज कर दिया। एटलीस्ट 1:1 का जब आपका टारगेट अचीव हो जाए तो टारगेट हिट मत करो, लेकिन एटलीस्ट बस स्टॉप लॉस बंद कर दो, ब्रेक इवन पे ले आओ। तो एक अच्छा तरीका रहेगा आपका कि ज़्यादातर ट्रेड्स आपके या तो ब्रेक इवन ट्रेड्स होंगे या प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगे, और कुछ ट्रेड्स होंगे जो जब मार्केट की रैंडमनेस की वजह से आपकी स्टडी गलत हो गई उसकी वजह से कुछ ट्रेड ऐसे होंगे जो आप नहीं बचा पाए और वो लॉस में बंद हो जाएंगे। ओके, तो इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम इजीली हमें 1:2 का या 1:1 का तो एटलीस्ट ज़रूर हमें प्रॉफिट जो है मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऑनेस्टली भी बात करें तो ज़रूर मिल जाता है। और मैं इस तरह से आपको ट्रेड करके नहीं दिखा रहा कि मुझे आगे का तो कहानी पता ही है तो उस हिसाब से नहीं, मैं आपको कैंडल बाय कैंडल रियलिटी में हम क्या सोच रहे हैं कैंडल के बनते ही वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना। यहाँ पे जो हम कहाँ तक आ गए हैं, यहाँ पे जो है ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। फिर अब हम जो है कहना कि क्या है हमारा जो डायरेक्शनल बायस है, क्या है बेरिश या बुलिश, बेरिश। तो हम जो है देखते हैं अभी पुश फेस चल रहा है। अब जो है मार्केट वही लोअर लो लोअर हाई टाइप बना रहा है। अब जो है यहाँ पे मार्केट रुका और यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मार्क करके रख लेंगे, लेकिन ताकि हम थोड़ा सतर्क हो जाएं कि यहाँ तक अगर आया तो कंसोलिडेशन वापस से आ गई है। देखिए यहाँ पे जो है बुल्स वापस से आ गए हैं पूरे जोर शोर के साथ, और यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद बेरिश कैंडल बनी। लेकिन अब क्योंकि इतने बुल्स हम देख चुके हैं, इतनी अच्छी बुलिश कैंडल्स हम देख रहे हैं, तो अब हम सतर्क रहेंगे कि जब तक हमें एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल नहीं मिलती तो तब तक हम जो है बेरिश साइड ट्रेड नहीं प्लान कर सकते छोटे टाइम फ्रेम पे ना। ये वैसे जो है अगर आप देखो ध्यान से, ये एक बुलिश कैंडल बनी बहुत अच्छी, ठीक है। उसके बाद एक ये बेरिश कैंडल बनी, लेकिन क्योंकि उससे जस्ट पहले ये बुलिश कैंडल बनी है तो हम जो है बेरिश ट्रेड लेने का भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखो एक छोटी सी बॉडी की एक विक वाली रिजेक्शन वाली जो है कहीं ना कहीं कैंडल बनी, और मार्केट ने कहीं ना कहीं एक तरह से डिक्लेयर की। अगर आप देखो तो 3 कैंडल्स के थ्रू ट्रिपल टॉप बना है, तो यहाँ पे इवन एक और टॉप बनेगा वो खैर बात की बात है, लेकिन ये 3 कैंडल्स एक सर्टेन लेवल के ऊपर जा नहीं पा रही हैं। हमारा ओवरऑल बायस भी क्या है बेरिश। तो अब आप जो है ये जो कैंडल बनी है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऐसे मार्क कर लिया। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जैसी कैंडल बनी थी और इसकी विक रिजेक्शन दिख रही है हमें, बॉडी भी जो है कहीं ना कहीं छोटी है, ट्रिपल टॉप टाइप भी दिख रहा है हमें 3 कैंडल की फॉर्मेशन जब हम देखते हैं, तो हम जो है छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखते हैं कि क्या पोटेंशली कोई हमें एंट्री मिलती है कि नहीं। बेरिश मोमेंटम अगर आती है तो हम ज़रूर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक यही है वो। तो यहाँ पे जो है हमने ये देखिए, ये हमारा एक तरह से ट्रिपल टॉप जो मैं आपको कह रहा था वो आपको 5 मिनट पे ऐसा दिखेगा। ये डबल टॉप और ये ट्रिपल टॉप, और जैसे ये ट्रिपल टॉप बना, ट्रिपल टॉप तो बहुत ही पावरफुल पैटर्न है और आपका ओवरऑल बायस भी बेरिश है, तो आप जो है सेफली जो होगा देखा जाएगा। और जो लेकिन सिस्टमेटिकली आप जितनी स्टडी कर सकते थे, कॉन्फिडेंस जितनी क्रिएट कर सकते थे वो आपने कर लिया, तो आपको ये ट्रेड ज़रूर लेना चाहिए।
fearlessly, और 1:2 का हम रखेंगे अपना रिस्क रिवॉर्ड, और ईजिली मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्योंकि दिक्कत तब आती है जब हमें कहीं ना कहीं ट्रेड लेने के बाद वीकनेस दिखे हमारे ट्रेंड में, पर वो भी नहीं दिख रही है, आराम से नीचे जा रही है मार्केट। और जो बुलिश कैंडल्स भी हैं वो छोटी छोटी है, बीच में प्रॉफिट बुकिंग टाइप, वो इतनी मेजर नहीं है। तो यहाँ पे इजीली हमारा 1:2 का टारगेट हिट हो जाता है। लेकिन अगर आप 1:2 से ज़्यादा लेना चाहते हो तो आपको करना क्या है, सिंपली, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं यहाँ पे, तो अभी 3 तो बजे नहीं, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आपका 1:1 का टारगेट तक पहुँच गया है, तो आप पहले तो अपना ये स्टॉप लॉस बंद कर दो। और अब जो है सिंपली आप तब तक अपने इस ट्रेड को चलाओ जब तक आपको मन कर रहा है। और जैसे आपको कुछ वीकनेस लग रही है और 2:30 भी बज गए हैं उसके आसपास, सभी लोग अपनी पोजीशंस बंद करेंगे, तो पहली वीकनेस में मैं तो कहूँगा कि आप अपनी पोजीशन बंद कर दो। तो ये ग्रीन कैंडल्स बनी, आप इसके बीचों बीच ही कहीं टारगेट जो अपना मैनुअली लगा दो, क्योंकि वहाँ तक तो आ ही जाएगा। तो यहीं पे आप जो है बेसिकली अपना जो ट्रेड है वो बंद कर दोगे, ठीक है, और अच्छा खासा थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। और अगर ये और नीचे जाती तो और भी प्रॉफिट जो है इजीली मिल जाता। ओके, कोशिश करो कि अगर आपने पोजीशन सुबह ले ली है, 11 सवा 11 ले ली है, तो उसको फिर 2 सवा 2:30 बजे के आसपास जो है फिर बंद कर दो। और फिर जो है अगले दिन का ही अब देखो, तो क्योंकि अब जो है कभी भी एकदम से नहीं, तो रिवर्सल कैंडल बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सभी लोग एक साथ ही जो है बंद करनी शुरू करते हैं। तो आप सेफ साइड, आपको अगर प्रॉफिट मिल गया है, स्टॉप लॉस आपने बंद कर ही दिया है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया है 2.5 या 2.4 रिवॉर्ड्स का। तो आप जो है उसको इजीली और ग्रीड ना दिखाते हुए आपको अपना ट्रेड बंद कर देना चाहिए। तो अब जो है उसके बाद हम अगर हम देखें तो ये यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो वैसे तो हम बेरिश हैं, लेकिन यहाँ पे उसके बाद ये जो बुलिश कैंडल बनी है उन्होंने एक चीज दिखाई है, अगर आप ध्यान से देखो, आप बताओ मैं क्या कहना चाहूंगा। यहाँ पे बेरिश था, मूव पुश फेस चल रहा था, काफी मोमेंटम थी, अच्छा था, स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक डाउन ट्रेंड में, कि वहां पे कहीं ना कहीं जो लोज हैं वो लोअर लो बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लो बना है ये तो लोअर लो बना है इस लो के बाद, लेकिन ये जो लो बना है जब ये ग्रीन कैंडल बन गई तो यही लो है ना, तो ये जो लो है वो हायर बना है। तो आपको अब थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाना है वापस से, और अब ये स्ट्रक्चर जो है वापस से आपको क्रिएट कर लेना है, कि इस स्ट्रक्चर के विदिन आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि बुल्स भी हैं, क्योंकि लोअर लोज अब नहीं बन पाए हैं, और यानी कि बुल्स हैं, और जो बेरिश ट्रेंड है यानी कि वो वीक हो चुका है, और बुल्स भी आपको क्लियरली दिख रहे हैं, विजुअली भी दिख रहे हैं, क्योंकि अब 50-50% वाला काम हो गया है। जो ग्रीन कैंडल्स है वो भी स्ट्रांग है और काफ़ी हैं, और जो रेड कैंडल्स हैं वो भी हैं काफ़ी, और वो हमारा बायस भी है, तो वो भी हम कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अब हम इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करेंगे, जो कि कब ब्रेक हुआ है आप बताओ, ये स्ट्रक्चर पूरी तरह कब ब्रेक हुआ है, इस कैंडल से। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बनते ही आप जो है थोड़ा सा अपना जो रुझान है वो किस तरफ कर दोगे, वो आप कर दोगे बुलिश साइड। तो ये कैंडल बनते ही आप क्या हो जाओगे, बुलिश। अब जो है आप पुल बैक का वेट करोगे खत्म होने का, पुल बैक के आने का और उसकी खत्म होने का। तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं पुल बैक आया, लेकिन मार्केट ही बंद होगी 3:15 3:30। तो जो है आप, लेकिन अब आप मन में क्या लेके जाओगे अगले दिन के लिए टाटा मोटर्स में, कि जो है बेसिकली हम बुलिश हैं। तो आप ये एरिया मार्क कर लोगे और देखोगे कि कल 9:15 के बाद क्या होता है। तो ये एरिया जो है जहाँ पे मार्केट जो है आज कहीं ना कहीं बंद हुई है, और जहाँ पे एक तरह से पुल बैक जो है कंप्लीट हुआ है, वो पूरा एरिया ही मार्क कर लो, और जो है कल सिंपली देखोगी क्या हुआ है। अब कल देखा आपने कि जो है ये एक पहली जो कैंडल बनी है 1 घंटे की, वो बहुत अच्छी खासी बुलिश बनी है। इवन क्योंकि आपको पहले ही पता था, तो आप तो ये पहली ये जो कैंडल इसका वेट भी नहीं करते, क्योंकि अप ट्रेंड है ये, तो आपने जो है कहीं ना कहीं बना ही रखा है अपने माइंड में। तो आप सिंपली जो है 5 मिनट पे आते, और ये अच्छा ये आज की है, आज 6 मार्च का ये। तो हम इसमें देखते, क्योंकि हम हैं तो क्या बुलिश, और जो है कल मार्केट यहाँ बंद हुई थी लेकिन हम क्लियरली बुलिश थे बड़े टाइम फ्रेम पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है कहीं ना कहीं गैप अप खोला है, गैप को फिल भी नहीं करा है नीचे आके, यानी कि सस्टेन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये करने दो इसको, जो करना है कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ही ये कैंडल बनेगी हम जो है यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड प्लान करोगे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जो होगा देखा जाएगा बोल के, और आपको शायद प्रॉफिट भी अच्छे हिट हो जाए, क्योंकि आपको ये कैंडल का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोच रहे हो लेकिन आपको ट्रेंड में पार्टिसिपेट भी करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि यहाँ पे ये कैंडल बनी और आपने थोड़ा रिस्की है ये, लेकिन क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन चलो हमने 60-65% इसकी बॉडी जो है स्टॉप लॉस ले ली, और जो है 1:2 का हमारा जो ट्रेडिशनल जो एक हमारा है
टारगेट वो हमने रखा और देखते हैं कि क्या वो नेचुरली अचीव होगा कि नहीं। मार्केट जब चल रही है, अब मार्केट जो है जैसे हमने ट्रेड लिया वो एक तरह से साइडवेज हो गई। अब अच्छी बात ये कि आपने ऑप्शन या फ्यूचर नहीं लिया है, मतलब फ्यूचर लिया वैसे तब भी कोई बात नहीं, ऑप्शन लेते तो फिर तो टाइम डिके इतना हो जाता था कि आपका लॉस में ही आ जाता वो। तो खैर, आपको डिलीवरी बेस में या फ्यूचर में ट्रेड करना मैं आपको कहूँगा। खैर, अब हम जो है यहाँ पे, क्योंकि इतना कोई एक तरह से खतरे की बात भी नहीं लग रही, क्योंकि हमारा जो है न्यूट्रल फेज में ही चल रहा है, हमारा अभी लॉस वाले जोन में नहीं आया है, और तो इसलिए हम इसको चांस दे सकते हैं। तो या तो आप ये कर सकते हो कि इस ट्रेड को यहाँ पे बंद कर दो, एक तरह से ब्रेक ही बन पे, क्योंकि कितना मिला 0.5 का रिवॉर्ड मिला है ना, चलो इसको भूल जाओ। तो इसको आप जो है ये जो ये सीरीज चल रही है, ये रेंज बन गई है, आप इस रेंज को देखते ही बंद कर दो, ठीक है। 4 5 10 12 कैंडल के बाद आप क्लोज कर सकते हो, 0.5 का रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें दिक्कत क्या है, अप ट्रेंड है यहाँ पे, विद इन द डे भी अप ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं, रेंज ही तो है, रेंज टूट भी सकती है। तो आप जो है जो अपना जो 1:2 का जो आपका टारगेट है वो बनाए रखोगे, और देखोगे कि क्या वो अचीव हो पाता है कि नहीं। तो उसके बाद जो है आपकी जो पेशेंस है वो शायद रंग लाएगी, और ये जो बनी है 2 ग्रीन कैंडल्स, ये इजीली जो है वो वहां तक शायद पहुंच जाए। या अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं हिट हुआ, तो आप जो है फिर उसके बाद एक और कैंडल का वेट करोगे, पर अगली कैंडल तो कौन सी बनी है, बेरिश। तो अब लेकिन, और टाइम भी काफी हो गया, अब कितने बज गए हैं, अब 2 बज गए हैं। तो आप जो है अब इस बेरिश कैंडल के बनते ही अब आप जो है जो आपको मिल रहा है उसको लेकर निकल लो, क्योंकि अब आपका रिवॉर्ड भी अच्छा खासा हो गया है। तो आप क्या करो, इस बेरिश कैंडल के बीचों बीच कहीं जो है आप अपना मैनुअली टारगेट जो है डाल दो, वो आपका आराम से हिट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड है अपिश। तो वो आपका उस लेवल के आसपास जहाँ पे आपने लगाया अभी टारगेट 1.75 या 1.7 का, वो आपको इतने रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। अगर आपने पेशेंस रखी होगी पूरे दिन मार्केट में और इस ट्रेड को बंद नहीं किया होगा 0.5 रिवॉर्ड में, तो आपको 1.7 रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, लॉस हिट हो जाएगा, कितना 0.5%, मार्जिन भी लगाए तो 2.5%। तो 5x का अगर लीवरेज भी मान लें, इंटरडे में डिलीवरी पे मार्जिन अगर आपने लिया है तो हमारा 2.5% का लॉस है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा टारगेट हिट हो वो कितना 0.9 इंटू 5 कर दो, तो 4.5% का हमारा टारगेट जो है हिट हो गया हमारी इन्वेस्टमेंट पे, जो मार्जिन हमारा जो ब्लॉक हुआ है। तो ये हमारा जो है ट्रेड सही अच्छे से निकला होगा अगर किसी ने इस तरह से लिया हो तो। ओके, तो मेरा पर्पस बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ लेते तो प्रॉफिट होता है, यहाँ लेते तो लॉस होता है, और चैरी पिक करके मैं बिल्कुल अच्छे अच्छे ट्रेड नहीं बता रहा आपको। मैं सिंपली एक चार्ट, आर्ली चार्ट, एक बड़ी टाइम फ्रेम पे यानी कि किसी चार्ट को कैसे एनालाइज आपको करना चाहिए, और छोटे टाइम फ्रेम पे कब आपको जो है कहीं ना कहीं जाके अपनी जो एंट्रीज सोचनी भी चाहिए कि लेनी है, और उससे पहले उसके लिए एक बायस क्रिएट करना चाहिए अप ट्रेंड की तरफ या डाउन ट्रेंड की तरफ। वो सारी बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो आजकल मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं कोई इसमें बहुत पुराने नहीं हो गया हूँ, मैं खुद भी इसकी प्रैक्टिस करते रहता हूँ। जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बैक टेस्टिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं 1 आवर का चार्ट खोलता हूँ, और रिसेंटली जो भी मुझे चार्ट पे दिख रहा है उसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके, जो भी मुझे अब चार्ट पे दिख रहा है तो उसको मैं कैंडल बाय कैंडल बाय कैंडल मैं समझता हूँ मार्केट का स्ट्रक्चर, बिना कोई इंडिकेटर के। मैंने यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, इंडिकेटर बस एक और कोई एडिट कॉन्फ्रेंस आपको चाहिए कि येस्टरडे हाई लो है, तो वो आपको एक की एरिया बता देता है, या मूविंग एवरेजेस हैं 2150 वगैरह, या मूविंग एवरेज का और मैंने ली हुई है 20 और 50 45 मिनट टाइम फ्रेम। तो खैर, लेकिन ये एडिट कॉन्फ्रेंस है मेनली आपको, जब तक आप डिपेंडेंट हो इंडिकेटर पे या किसी और पे, तब तक मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा हेजिटेंट ही रहोगे। ओके, अच्छा एक चीज और समझ आई होगी इससे, ये एक तरह से कितने दिन का डेटा है, ये 13 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक का डेटा है। इसमें कितने ट्रेडिंग डे आए होंगे, तो कितने ट्रेडिंग डे, 13 14 आए होंगे। 13 14 डेज में टाटा मोटर्स में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कितनी बनी, 2 या 3 या 4 या 5 बस। तो कहीं ना कहीं एक कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन जनरली 2 हफ्ते में 3 4 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, 3 4 जरूर लेकिन मिल जाएंगी, अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लो, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। ओके, एक्चुअली जो स्टडी करते हैं ना ट्रेडर्स, वो इसी तरह की करते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर की। अच्छा एक बात और है, ऐसा नहीं कि ट्रेडर जब भी बैठेगा तो सब कुछ ही स्टडी करेगा, वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस तरह, इसलिए मैं पूरा चार्ट ही आपको जो एक तरह से स्टडी करके बता रहा था, ताकि मेरी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं जो है अच्छी हो, आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो, कि पूरा चार्ट भी अगर दे दिया जाए तो उसको भी हम स्टडी कर सकें, और वक्त के साथ हमारी जो टाइमिंग है, जो स्पीड है, वो इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। बाकी लेकिन ओवरऑल
तो आपको अभी जो आजकल जो प्राइस एक्शन काम कर रहा है, यानी कि जो ये एरिया है, बस इस पे ही ध्यान देना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप ट्रेड बेसिकली जो कर रहे हो उस पर तो इन्फ्लुएंस किसका होगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पे पूरा पीछे का भी डिस्कस किया आखिर तक, लेकिन आपको इतना टाइम लगता नहीं है। आर्ली चार्ट है, और जो आर्ली चार्ट पे आप जो बेसिकली पिछले 2-2.5 दिन का डेटा भी अगर आप बिल्कुल डीपली उसको समझ लो और उसके बेसिस पे एक डायरेक्शनल बायस बना लो, और तो वो काफ़ी है, और उसमें 5 मिनट लगेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये आप नॉन मार्केट आर्ट्स में भी कर सकते हो, और शाम को, रात को, या सुबह 8 साढ़े 8, या जो है आप मार्केट जब चल रही है तब भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आर्ली चार्ट्स हैं, कोई मिनट चार्ट्स नहीं है।